हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 28। पाखी वेदिका के पास जाती है। वेदिका कहती है, यार जल्दी बताना क्या करना चाहिए मुझे। पाखी अपनी सीट पर बैठ जाती है। कहती है, देखो ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये एक तरह की मेंटली कंडीशन होती है। इसमें हम अपोजिट जेंडर की तरह अट्रैक्ट होने लगते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि ऐसे केस में लोग कुछ हद तक अपनी दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। वेदिका ये सुनकर तो एकदम सन्न रह जाती है। वो कहती है, यू मीन इट्स डिसीज। पाखी कहती है, या इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन। ये बीमारी सिर्फ हमारे मेंटल कंडीशन को ही नहीं स्पॉइल करती, बल्कि इस सोसाइटी में हमारे रेपुटेशन को भी ख़राब कर देती है। और तो और सोसाइटी ऐसे लोगों को चैन से जीने नहीं देती। वेदिका ये सुनकर एकदम नम पड़ जाती है। वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है? कैन आई नेवर रिकवर? पाखी कहती है, वाई नॉट। हर प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, इसका भी है। हालांकि ये बीमारी तुम्हारे दिमाग की उपज है, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को ये समझना होगा कि ये गलत है। एक बार अगर तुम्हें इसमें कामयाबी हो गई तो फिर तुम इस मेंटल कंडीशन से बाहर आ सकती हो। वेदिका कहती है, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? पाखी कहती है, पॉसिबल है, लेकिन मैं जो बताने वाली हूँ शायद तुम ना कर सको। वेदिका कहती है, तुम एक बार बोलो तो सही, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पाखी कहती है, ओके देन। ध्यान से सुनना, तुम किसी अपोजिट जेंडर वाले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना होगा। कर पाओगी? वेदिका सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ओके आई विल डू इट। मैं ज़रूर करूँगी। पाखी कहती है, दैट्स गुड गर्ल, आई प्रॉमिस यू। तुम बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगी। बस जैसा मैंने बताया है वैसे करते जाओ। और एक बात, जितना हो सके उस लड़की से दूर रहने की कोशिश करना। वेदिका बोलती है, ओके ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काम है कुछ। पाखी कहती है, ओके बाय। वेदिका वहाँ से उठकर चली जाती है। पाखी एक चैन की सांस लेती है और बहुत ही खतरनाक स्माइल करती है। इधर टिंकू अंजू का कपड़ा लाकर देता है। अंजू सोचती है, आज कुछ बढ़िया सा पहना जाए, कुछ ऐसा जो उस जंगली बिल्ली को पसंद आ जाए। ये सोचकर वो कपड़ा लेकर वॉशरूम में चली जाती है। इधर वेदिका अपने ऑफिस चली जाती है और इधर अंजू घर पर अकेले बोर हो रही थी। वो इंतज़ार करती रहती है कि वेदिका आ जाए, लेकिन वेदिका तो अपने ऑफिस में जाकर बैठी हुई थी। खैर वो दिन बीत जाता है, रात होने को आ जाती है। अब जाकर वेदिका अपने घर पहुंचती है। वो जब घर आती है तो देखती है कि अंजू उस रूम में अप डाउन कर रही होती है। उसके चेहरे पर एक चिंता का भाव भी था। वो जैसे ही वेदिका को देखती है तो उसकी ओर बढ़ती है और पूछती है, तुमका ऑफिस से आने में इतना देर का लिए लग गया?
वेदिका को पाखी की बात याद आ जाती है कि जितना हो सके उस लड़की से दूर रहना। वेदिका उसे साइड करके जाने लगती है तो अंजू तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम हमरे सवाल का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। वेदिका को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ झटक कर उससे छुड़ा लेती है और कहती है, हाउ डेयर यू। अंजू समझ नहीं पाती। वो कहती है, का? वेदिका कहती है, मैं कह रही हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको मुझसे सवाल करने की। शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे घर पर हो और इस वजह से सवाल मैं पूछ सकती हूँ, तुम नहीं। अंजू को वेदिका का रूड बिहेवियर समझ नहीं आता। वो वेदिका को अजीब नज़रों से देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। वेदिका वहाँ से सीधे अपने वॉशरूम में चली जाती है। इधर अंजू सोच में पड़ जाती है कि इसके मूड को क्या हुआ, ये मुझसे अचानक इस तरह क्यों बात कर रही है। उसे इस बात का और बुरा लगता है कि वेदिका ने उसकी ओर देखा नहीं, क्योंकि अंजू ने उसका फेवरेट ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। वो फिर सोचती है, हो सकता है उसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए इतनी बौखलाई हुई हो। ये सोचकर वो बेड पर बैठकर अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है। इधर कुछ देर बाद वेदिका अपने बाथरूम से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, अंजू की नज़र अचानक से उस पर पड़ती है। एक बार वो उसकी ओर देखकर फिर अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है, क्योंकि उसने ध्यान से देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही उसे आभास होता है कि नहीं, कुछ तो अलग है आज, तो उसकी नज़र फिर से वेदिका की तरफ जाती है और अब की जो नज़र वेदिका की ऊपर जाती है तो हटती ही नहीं। अंजू की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। दरअसल वेदिका ने कुछ ऐसा ड्रेस पहन रखा था। उस ड्रेस में उसकी थाई एकदम क्लियर और साफ दिख रहा था और उसके चेस्ट के ऊपर का कुछ एरिया भी साफ दिख रहा था। ऊपर से रेड डार्क लिपस्टिक, खुले बाल, आँखों में बहुत ही सलीके से लगाया हुआ आईलाइनर जो उसके आँखों की शोभा में चार चांद लगा रहा था, और हाई हील सैंडल। अंजू का होश उड़ना तो बनता था। अंजू उसके होठों को देखकर अपने होठों को अपने दांतों से दबाकर वाइट करने लगती है। उसके मुंह में अचानक से पानी आने लगता है। वो उस पानी को घोंटने की कोशिश कर रही थी, जिसे वेदिका नोटिस कर लेती है। वो भी एक बार अंजू की तरफ देखती है। वो पाती है कि अंजू उसे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से लगातार देख जा रही है। वेदिका के मन में ये देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा अंजू के लिए घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो तिरस्कार भरी नज़रों से अंजू को देखती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। वो जैसे ही बाहर जाती है, अंजू को होश आता है। वो सोचती है, अरे मोरी मैया, ये का था? ई एकदम से चिकनी चमेली बनकर कहाँ जा रही है? ई का ऐसे आधे कपड़े पहनकर बाहर जावेगी, फिर तो साहबन का नज़र एकरे ऊपर ही रहेगी। नाही हमरे सिवा ऊका ई कपड़ा में कौनो कैसे देख सकत है। नहीं। वो तुरंत वहाँ से उठती है और वेदिका
के पीछे जाती है। वेदिका तब तक नीचे हॉल में आ गई थी। वहाँ उसकी मॉम, नानी और मामी जी बैठे हुए थे। साथ ही एक और इंसान भी था, अमन। वेदिका अपनी नानी से बात कर रही थी। नानू, मैं अब अमन के साथ पार्टी में जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। अंजू जैसे ही ये सुनती है उसकी तो हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है। नानी कहती हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से जाइएगा, ज़्यादा रात ना होने पाए। वेदिका एक बार अंजू की तरफ देखती है और फिर अमन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नानू आप टेंशन मत लो, अमन है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे कुछ नहीं होगा। नानू कहती हैं, हाँ सो तो है। इधर अरुणा जी का मुंह भी बन जाता है। जैसा कि आपको पहले भी पता था कि वो अमन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अमन को वेदिका के साथ देखकर जल भुन जाती हैं और ये बात अमन और वेदिका दोनों को पता था। अरुणा जी के दिमाग में अब तभी एक आइडिया आता है। वो कहती हैं, माँ आपको नहीं लगता अंजू भी बोर हो रही है घर पर? अगर ये भी इन दोनों के साथ चली जाएगी तो इसका भी मन बहल जाएगा, क्या कहती हो आप? नानी अंजू की तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी पूरे दिन बेचारी बच्ची घर पर ही रहती है। वेदिका की ओर देखकर नानी कहती हैं, आप इन्हें भी अपने साथ ले जाइए, इनका मन भी बहल जाएगा। अंजू जैसे ही ये सुनती है उसका दिल उछलने को आ जाता है। उसे बहुत खुशी होती है कि चलो इन दोनों के बीच में रहूँगी। वेदिका के प्लान पर तो अरुणा जी ने बाल्टी भरकर पानी फेंक दिया था। वो गुस्से में अपनी माँ की ओर देखती है और फिर कहती है, नानू इसकी तबीयत का तो पता है ना, ऐसी हालत में ये कहाँ पार्टी में जाएगी, इसे रहने दो ना यहीं, इसे भी प्रॉब्लम होगी वहाँ। नानी अंजू की तरफ देखती हैं। अंजू मन ही मन सोचती है कि अभी अगर मैं नहीं बोली तो फिर सब चौपट हो जाएगा। वो कहती है, हमका कौनो दिक्कत नहीं है साथ जाने में, हमारा मन भी बहुत घबरा रहा है घर में रहकर। वेदिका गुस्से से अंजू की ओर देखती है और अपना दांत पीसती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इधर अमन का भी मूड खराब हो गया था कि इतना अच्छा प्लान बनाने के बाद इस कबाब की हड्डी को भी साथ ले जाना पड़ेगा। वो कहता है, अंजू क्या करेगी वहाँ, इसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में भी बैंडेज है, वहाँ लोग इसे देखकर मजाक उड़ाएंगे, हम लोगों की रेपुटेशन भी स्पॉइल हो जाएगी। तब तक अरुणा जी बोल पड़ती हैं, क्यों उड़ाएंगे लोग मजाक, उनको कभी चोट नहीं आई क्या? मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए लोगों को। अमन एकदम चुप हो जाता है। वेदिका झल्लाते हुए कहती है, चलो, और वहाँ से अमन के बाहों में बाहें डाले वहाँ से ऐसे ही निकल जाती है। अंजू भी धीरे धीरे उसके पीछे जाती है। अमन अपनी कार से आया हुआ था। वो आगे बढ़कर वेदिका के लिए फ्रंट सीट का डोर खोलता है। वेदिका एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल उसे पास करती है, जो अंजू देख लेती है। उसका तो खून खौल उठता है। वेदिका बैठ जाती है। अमन अंजू के लिए गेट नहीं खोलता। वो जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वेदिका ये चीज़ नोटिस तो करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि उस पर तो खुद को स्ट्रेट दिखाने का भूत सवार था। अंजू खुद ही बीच वाले सीट का
डोर खोलकर उस पे बैठ जाती है। अमन कार स्टार्ट कर देता है। उसकी नज़र बार बार वेदिका के ऊपर जा रही थी, खासकर उसके चेस्ट वाले हिस्से पर, और ये चीज़ अंजू नोट कर लेती है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपने हाथ से सीट को जोर से खींच लेती है। अमन को इधर फुल लाइन मारने के इरादे में लगा हुआ था। एक बहुत ही रोमांटिक गाना लगा देता है। उस गाने के बोल इस तरह से थे। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो, हो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो, हो जाना। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो, हो जाना। इसके साथ ही वो सॉन्ग को साथ में गा भी रहा था। अंजू मन में कहती है, साले त्योहार तो हम भरता बनाऊंगी, वो भी बैगन का, और तुम्हारे मुंह से अल्फाज का तौर पर सिर्फ एक बात निकलेगी कि हमका बख्श दो। वो उधर सॉन्ग गाते हुए अपना एक हाथ वेदिका की तरफ करता है और उसका हाथ मांगता है। वेदिका एक बार अंजू की तरफ देखती है। वो देखती है कि अंजू एकदम जल भुन के राख हो रही है, तो उसे पता नहीं क्यों बहुत मज़ा आ रहा था। उसके कलेजे को ठंडक मिल रही थी अंजू को तड़पाने से, लेकिन वो भूल गई थी कि जिससे वो छेड़खानी कर रही है वो अंजू है। जब अपने रूम में आएगी तो सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। खैर, वो अपना हाथ अमन के हाथों में बहुत अदाओं के साथ देती है, जो देखकर अंजू एकदम चिढ़ जाती है। तब तक आगे का सॉन्ग चलता है और साथ में अमन भी गुनगुनाता है। नशा हूँ मैं, बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो, जाना। अंजू तो एकदम जल भुन जाती है। वो अपने मन में ही कहती है, कर लो बबुआ, तुमका जितना बकलौली करना है कर लो। तुम्हारा नशा तो हम ऐसन उतारूंगी कि तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। ये अंजू शुक्ला का वादा है बेटा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।